हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज का पार्ट 6, जो कि रहेंगे वेन डायग्राम से रिलेटेड। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, उसमें से कुछ परसेंट हॉकी लाइक करते हैं, कुछ परसेंट क्रिकेट लाइक करते हैं और कुछ परसेंट दोनों ही लाइक करते हैं। तो आपको बताना होता है कि भाई टोटल स्टूडेंट्स बताओ, या इस तरह से क्वेश्चंस काफ़ी सारे रिलेट कर जाते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करना है और किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 60 चिल्ड्रन 30% चिल्ड्रन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, 20% कैन स्पीक ओनली हिंदी एंड रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन स्पीक हिंदी? देखो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इसमें आपको अब ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड दिया होता है ना, ओनली, इस वर्ड का आपको ध्यान रखना होता है। इस वर्ड से पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, बिल्कुल पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। देखो जैसे अगर मैं इसका वेन डायग्राम को बनाऊं तो वेन डायग्राम से आप समझोगे। देखो देखो अगर हम वेन डायग्राम से समझें तो ये जो पहला डायग्राम है, ये जो पहला सर्कल है, हम ये ले लेते हैं इंग्लिश का, कि ये जो सर्कल है वो पूरा इंग्लिश स्टूडेंट्स का है, मतलब जो इंग्लिश बोलते हैं। और दूसरा सर्कल है उसको ले लेते हैं हिंदी। ठीक है, अब आप ये देखो कि इसमें तीन पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। एक पार्ट तो ये जो इस वाले सर्कल से अलग है, ठीक है, इसका मतलब ये ए पार्ट मान लेते हैं। और एक ये जो दोनों सर्कल जहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो वाला पार्ट मान लेते हैं। और ये अलग पार्ट मान लेते हैं जो बिल्कुल हिंदी वाला है। ठीक है, यहां पर था। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर वो बोल रहा है 30% कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश का मतलब यह है कि इसका मतलब वो हिंदी नहीं बोलेगा। तो जब भी ओनली वर्ड का यूज होता है तो इसका मतलब वो केवल बात कर रहा है किसकी, केवल इस ए पार्ट की बात कर रहा है। और वो कितना है आपका, 30%। कितना है, 30%। ठीक है, और नेक्स्ट इसने कहा कि 20% कैन स्पीक ओनली हिंदी। इस ओनली ओनली है यहाँ पर, तो इसका मतलब वो केवल हिंदी बोलेगा, उसमें इंग्लिश का बिल्कुल भी इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब केवल इस सी की ही वैल्यू क्या है, 20%। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये ओनली ना होता तो इसका मतलब ये जो 30 वैल्यू दी होती वो ए और बी दोनों की मिलाकर दी होती, कि वो इंग्लिश बोल रहे हैं, उसने किसी और सब्जेक्ट की बात नहीं की है। तो इसका मतलब ए और बी दोनों मिलाकर 30 होते, अगर यहाँ पर ओनली वर्ड ना दिया होता। तो ओनली दिया है तो केवल ए, और ओनली हिंदी दिया है तो इसका मतलब केवल 20%, सी का पार्ट होगा। ठीक है, इसने कहा रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, मतलब जो बाकी बचे हैं वो दोनों ही लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। और देखो अगर 100% स्टूडेंट हैं, 30% ये है और 20% ये है, इसका मतलब हमारे पास बचा कितना, 50%। 100 में से 30 और 20 चले गए तो 50% बचा, और वो दोनों ही लैंग्वेज बोल सकते हैं। इसका मतलब इस बी पार्ट की वैल्यू है 50%, की वो दोनों ही लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। ठीक है, यहां तक हमारे इतना पार्ट क्लियर हुआ। अब अगर आगे बात करें तो इसने क्या पूछा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन स्पीक हिंदी। केवल हिंदी नहीं बोला है, केवल ओनली हिंदी नहीं बोला है, उसने हिंदी बोला है। अगर वो हिंदी बोला है तो इसका मतलब हिंदी के लिए आपको वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी, बी प्लस सी की। मतलब बी भी हिंदी बोल रहा है, वो बात अलग है, उसमें इंग्लिश वाले भी हैं, लेकिन बी भी हिंदी बोल रहा है और यहाँ पर सी भी हिंदी बोल रहा है। इसका मतलब दोनों का मिलाकर बी प्लस सी। तो बी प्लस सी कितना आ रहा है आपका, 50 और 20 मतलब 70%। ठीक है, 70% स्टूडेंट जो है वो हिंदी बोलता है, केवल हिंदी नहीं, हिंदी। ठीक है, तो इसने वैल्यू में पूछा है तो 60 का मतलब ये जो 60 चिल्ड्रन है, इस 60 का मतलब मल्टीप्लाई का 70% है ना, 70% हटाएंगे तो नीचे 100, तो 0 0 0 0 आप कैंसिल करोगे तो कितना जाएगा, 6 7 जा 42। 42 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं। बात इसमें केवल इतनी सी है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो ओनली वर्ड है, अगर ओनली वर्ड दिया है तो वो केवल या तो इस ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि हिंदी, ठीक है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी आपको इसमें लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप इस चीज को समझोगे। देखो इसने कहा इन एन एग्जाम 65% पास्ड इन मैथ्स। देखो यहाँ पर ओनली वर्ड का यूज नहीं किया है। तो देखो देखो अगर हम बात करें 60% पास्ड इन मैथ्स,
तो इसका मतलब पहले वाला डायग्राम हम मैथ्स का ले लेते हैं कि ये वाला मैथ वाला सर्कल है, और सेकंड वाला डायग्राम ले लेते हैं ये फिजिक्स का सर्कल है। ठीक है, अब इसने कहा कि 65% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स। तो पास्ड इन मैथ्स का मतलब क्या है? क्योंकि इसका मतलब हमारे पास तीन पार्ट है, ए बी और सी। पास्ड इन मैथ मतलब ओनली नहीं है, तो इसका मतलब ए और बी दोनों की वैल्यू दी हुई है। तो ए और बी अगर दोनों की वैल्यू हमें दी हुई है प्लस करके कितना 65। ठीक है, इसने कहा कि आगे 48% स्टूडेंट पास्ड इन फिजिक्स, ओनली फिजिक्स नहीं बोला है, फिजिक्स बोला है। तो इसका मतलब बी प्लस सी ये दोनों पार्ट मिलाकर कितने होने चाहिए? 48% होना चाहिए। 48% होना चाहिए। और इसने कहा 30% पास्ड इन बोथ, तो बोथ है तो यहां पर कितना आ जाएगा? 30%। यहां तक ठीक है। अब इसने पूछा है आप ये बताओ कितने स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट्स में फेल है। अच्छा, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है वो कहीं ना कहीं पास स्टूडेंट्स के सर्कल है। तो अगर इससे बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें फेल वाले मिलेंगे, जो दोनों ही में फेल होंगे, मैथ में भी फेल होंगे और वो फिजिक्स में भी फेल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ए प्लस बी की वैल्यू 65 है। अगर ए प्लस बी दोनों मिलाकर 65 है, जिसमें बी की वैल्यू कितनी है? 30 है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 35%। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। फिर इसने कहा कि बी और सी की वैल्यू 48 है। इसका मतलब अगर यहाँ पर सी बी 30 है तो सी को कितना होना पड़ेगा? 18% होना पड़ेगा, तभी ये मिलाकर कितना आएगा? 48% आएगा। और ये कितना आएगा? ठीक है, 65। ये हमने देख लिया यहाँ पर। अब देखो आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। इसका मतलब ये जितना भी परसेंट मिलाकर बन रहा होगा इसको 100 में से माइनस कर देंगे तो वो बाहर बाहर के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो हमने कहा जब इसको आप ऐड करोगे तो ऐड करने पर 35 प्लस 30 प्लस 18 जब आप ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं 83% आएगा। ये सारा मिलाकर कितना है? 83% है। मतलब ये 83% स्टूडेंट ऐसा है कि वो केवल मैथ में पास है, केवल फिजिक्स में पास है, या दोनों में पास है। ठीक है, हमें चाहिए कि फेल वाले स्टूडेंट चाहिए, और वो किसमें? दोनों ही सब्जेक्ट में। तो इसका मतलब इस दोनों सर्कल से वो बाहर होना चाहिए। तो इसका मतलब 100% में से अगर मैं 83% को माइनस कर देता हूं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 17%। इसका मतलब 17% स्टूडेंट इन दोनों सर्कल से बाहर हैं और वो दोनों ही सब्जेक्ट में क्या है? फेल है। ठीक है, 17% इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एग्जाम है, 52% फेल्ड इन हिंदी। बिल्कुल इस बार थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, फेल वाला आ गया है, कोई बात नहीं। सर्कल बना लेते हैं पहले। देखो 52% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, तो ये वाला हिंदी का डायग्राम मान लेते हैं पहले वाला सर्कल, और दूसरे वाला मान लेते हैं इंग्लिश का। ठीक है, ये दो ही सब्जेक्ट की बात की है। तो अब इसने कहा कि 52% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी। इसका मतलब ए बी सी तीन पार्ट हैं, तो केवल हिंदी की बात नहीं की है, ओनली वर्ड का यूज नहीं किया है। तो इसका मतलब ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी? 52 है। ठीक है, 52%। उसके बाद 42% फेल्ड इन इंग्लिश। इसका मतलब बी और सी की वैल्यू मिलाकर दी हुई है 42%। ठीक है, और उसने कहा 17% फेल्ड इन बोथ। तो 17% इसका मतलब क्या है? ये बी की वैल्यू है। अब ए की वैल्यू और बी की सी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहां पर देखो कैसे निकालेंगे। देखो अगर ए और बी मिलाकर 52 है, ए और बी मिलाकर 52 है, और अगर इसमें ए और बी में 17 की वैल्यू जो है वो बी की है, तो इसका मतलब माइनस कर लेंगे तो 12 में से 7 गए 5, और यहाँ पर 4 में से 1 गया 3। इसका मतलब ये 35 जो है वो कितना आ जाएगा? ए की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं 52% आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि बी और सी की वैल्यू जो है वो 42 है। अगर बी और सी 42 है, इसका मतलब 42 में से 17 को माइनस कर लो, तो 12 में से 7 गए 5, और यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, 25। इसका मतलब ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 42 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से मैंने माइनस कर लिया, 42 में से 17 माइनस कर लिया 25, और 52 में से 17 माइनस कर लिया 35। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो रहा है। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है ये देखो।
इसने कहा हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। इसका मतलब ये जो डायग्राम आपने बनाया ये तो कहीं ना कहीं फेल्ड स्टूडेंट का है, क्योंकि देखो फेल्ड बोला है उसने सब जगह। तो इसका मतलब इस सर्कल से जो बाहर होंगे वो कहीं ना कहीं दोनों ही सब्जेक्ट में पास होंगे, क्योंकि वो हिंदी से भी बाहर होगा, इंग्लिश से भी बाहर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेते हैं। 35, 17 और 25, तो 5 और 7 12, 12 और 5 17, एक कैरी ऑन, 3 और 1 4, 4 4 और 2 6 और 1 7, 77%। ये सब मिलाकर कितने हो रहे हैं, 77% हो रहे हैं। और 100 में से अगर मैं माइनस कर दूं 77 को, तो कहीं ना कहीं आंसर कितना आ जाएगा आपका, 23% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में पास हैं। बिल्कुल इसका पिछले वाले क्वेश्चन का बिल्कुल रिवर्स क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब देखो, एक एग्जाम में 35% स्टूडेंट फेल्ड इन वन सब्जेक्ट एंड 42% इन फेल्ड इन सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं पहले। चलो, तो 35 स्टूडेंट ये फर्स्ट सब्जेक्ट मान लेते हैं, ये सेकंड सब्जेक्ट मान लेते हैं, और इसने कहा फेल्ड की बात कर रहा है, तो इसका मतलब फेल्ड के डायग्राम बनेंगे। फेल्ड इन वन सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट नहीं बोला है। इसका मतलब अगर इसके 3 पार्ट है हमारे ए बी सी, तो इसका मतलब ए प्लस बी की वैल्यू जो है वो 35 दी है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है, 35%। और 42 फेल्ड इन सेकेंड सब्जेक्ट, इसका मतलब बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो 42% दी हुई। यहाँ तक हमारा हो गया। 15% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, इसका मतलब यहाँ पर 15% की वैल्यू आएगी। ठीक है, द टोटल नंबर स्टूडेंट 2500 है, मतलब 2500 है। इसका मतलब 100% की वैल्यू 2500। तो आपको क्या चाहिए, फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। ठीक है, निकाल लेंगे। देखो, a प्लस बी की वैल्यू 35 है, इसका मतलब अगर यहाँ 15 है तो यहाँ पर कितना होगा, ये 20 होगा, तभी तो मिलाकर 35 होंगे। इसी तरह से अगर ये बी और सी 42 है, बी और सी क्या है, 42 है, अगर उसमें 15 है तो इसका मतलब 12 में से 5 गए, यहाँ पर 7 आ गया। ठीक है, और यहाँ 3 में से 1 गया, 2 आ गया, इसका मतलब ये 27 है। देखो दोनों को मिलाकर 42 आएगा। इसका मतलब वैल्यूज तो हमारे पास आ गई है। अब क्या करना है आपको, इसने पूछा कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल एक ही सब्जेक्ट में फेल है, केवल एक सब्जेक्ट में फेल है। तो हमारा देखो आंसर क्या होना चाहिए। देखो, ये जो सी पार्ट है वो केवल एक सब्जेक्ट में सेकंड वाले में फेल है, और ये जो 20 है वो केवल फर्स्ट वाले में फेल है। तो इसका मतलब दोनों को मिलाकर कितना आ गया, 47%। ठीक है, 47% जो है वो दोनों में, वो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है, अब इसने बोला कि आप ये बताओ कि टोटल स्टूडेंट्स तो उसने बता ही दिए थे 2500 हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर 100% की वैल्यू 2500 है, अगर 100% की वैल्यू क्या है, 2500 है, तो क्या 47% की वैल्यू आप निकाल पाओगे। हाँ, 2500 बटे में 100 गुना 47, तो 0 से 0 कैंसिल। 47 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं क्या आंसर आ जाएगा, 1175 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रहे आपको। देखो बस एक बार ये डायग्राम आपका ठीक बन जाए तो ओनली वर्ड को ध्यान में रखते हुए डायग्राम बनाओ। अगर ओनली वर्ड नहीं दिया तो इसका मतलब 2 2 की वैल्यू हमें दी हुई है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। 72% स्टूडेंट लाइक्स बायोलॉजी, 44% लाइक्स मैथ्स। इफ ईच स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट बायोलॉजी एंड मैथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डायग्राम बनाना। इसने कहा 72% बायोलॉजी, ये बायोलॉजी है, और 44% मैथ्स। ठीक है, केवल मैथ्स नहीं बोला है उसने, ओनली वर्ड का यूज नहीं किया है। इसका मतलब 3 पार्ट हैं, ए बी सी। तो ए प्लस बी की वैल्यू 72% दी हुई है, और बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो 44% दी हुई है। और उसने कहा ईच स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट बायोलॉजी और मैथ्स, मतलब कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट्स जो हैं, सारे स्टूडेंट, एक एक बच्चा जो है वो या तो कम से कम बायोलॉजी पसंद करता है या वो मैथ्स पसंद करता है। ठीक है, एटलीस्ट बायोलॉजी एंड मैथ्स। तो इसने कहा कि 40 स्टूडेंट लाइक बोथ। अब यहाँ पर ये जो बी की वैल्यू है वो परसेंट में नहीं दी है, ये एग्जैक्ट वैल्यू दे दी है। इसका मतलब हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर a प्लस 2b प्लस सी की वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं 116% आ जाएगी। इसका मतलब ए बी सी, अगर ये ए बी सी होते तो 100 आनी चाहिए थी, 100% आना चाहिए था। इसका मतलब ये 116 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर b जो है वो डबल काउंट हो रहा है। इसका मतलब इस b की वैल्यू कितनी है, 16%।
सिंगल जो बी है, सिंगल एक बार जो बी है वो कहीं ना कहीं कितना आएगा 16%, क्योंकि इसने बोला कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट बायोलॉजी या मैथ्स को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 100% है, तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं 116 में से, तो कहीं ना कहीं बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16%। और क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 16% की ही वैल्यू कितनी है, ये 40 स्टूडेंट्स है, बी की ही तो वैल्यू 40 स्टूडेंट्स आई है, तो हमें क्या चाहिए, टोटल स्टूडेंट्स चाहिए। ठीक है, 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 40 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 4 से 10 टाइम्स, 4 से 4 टाइम्स, 4 से 25 बार 100, और आंसर कितना आ जाएगा आपका 250 टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके। ध्यान रहे, मतलब एक बार आपको वैल्यू डायग्राम तो आपको ये बनाना पड़ेगा, अगर डायग्राम नहीं बनाओगे कहीं ना कहीं आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट रहेगी कि किसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, डायग्राम आप बनाओगे तो यहाँ पर आप देखो कि ओनली वर्ड यूज हुआ है तो ठीक है, नहीं तो ए प्लस बी की वैल्यू ये, बी प्लस सी की वैल्यू ये, और इस तरह से ये वैल्यू आ गई हमारे पास बी की वैल्यू 16, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी क्या था हमारे पास 100 था, तो इस हिसाब से वैल्यू हमारी बी की 16 आ गई। और जो कि 16 जो है, 16 की वैल्यू तो हमें दी हुई थी कितनी, 40 स्टूडेंट है, अगर 40 स्टूडेंट है तो 100 की वैल्यू निकाल दो, तो कहीं ना कहीं 250 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। और आजकल बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42% स्टूडेंट लाइक्स क्रिकेट। ठीक है, पहले डायग्राम बनाते हैं। 42% लाइक्स क्रिकेट, इसका मतलब ये वाला सर्कल जो है वो क्रिकेट का है, और ये वाला सर्कल जो है वो हॉकी का है। ठीक है, 15% लाइक बोथ, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है हमें दी हुई है। तो देखो 42% ए प्लस बी की वैल्यू जो है वो 42% है, क्योंकि उसने ओनली वर्ड नहीं यूज किया, ओनली क्रिकेट नहीं बोला, अगर ओनली क्रिकेट बोलता तो ए की वैल्यू होती ए प्लस बी की वैल्यू 42, और हॉकी की वैल्यू मतलब बी प्लस सी की वैल्यू 47 है। ठीक है, ये हो गया। और इसने ये बताया 15% लाइक बोथ, इसका मतलब 15% क्या है, वो बी की वैल्यू, दोनों लाइक कर रहा है। ठीक है, अब इसने कहा कि देखो a प्लस बी 42 है, अगर 40 a प्लस बी दोनों 42 है, इसका मतलब 42 में से माइनस कर लें तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो 12 में से 5 गए 7, और यहाँ 3 में से 1 गया 2, 27% ये आ गया। और 47 में से जब आप इसको माइनस करोगे, 7 में से 5 गए 2, और यहाँ पर 4 में से 1 गया 3, 32, इसका मतलब ये आंसर आ रहा है। अब देखो इसने कहा कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसने ये भी बोला 7800 स्टूडेंट जो हैं वो किसी भी गेम को लाइक नहीं करते हैं, इसका मतलब 7800 इसके बिल्कुल बाहर हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इन सभी को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, 27, 15 और 32 को, 7 और 5 12, 12 और 2 14, एक कैरी ऑन, 2 और 1 3, 3 और 3 6, और 1 7, 74% आ रहा है। तो इसका मतलब इसके बाहर जो है, मतलब 74% अगर हटा दें ये सर्कल, तो हमारे पास बचेगा बाहर वाला पार्ट जो इन दोनों सर्कल से बाहर होंगे। तो 100 में से 74 जब आप माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। 26% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 78। तो यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, कि अगर 26% की वैल्यू 7800 दी है, तो क्या चाहिए, टोटल नंबर चाहिए, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे। तो 7800 अपॉन में 26, ये 26 डिवाइड होगा, जिसकी वैल्यू दिए थे वो डिवाइड हो जाता है, और जिसकी निकालनी होती है वो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100। तो 26 से 3 बार 78, और ये आ जाएगा 0 0, आंसर है 12, 30,000 करेक्ट बिल्कुल। तो इस तरह से वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, बस ध्यान रखना है आपको कि ओनली वर्ड अगर दिया है तो केवल ए पार्ट है, और अगर ओनली वर्ड नहीं दिया है तो आपको ए प्लस बी लेना पड़ेगा या बी प्लस सी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो बिल्कुल, अगर आपको क्लासेस समझ आ रही हैं, पसंद आ रही है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।